कि हम बहुत एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद कि पहला अटैम्प्ट हम ऐसे ही ट्रायल दे के देखते हैं कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एक फीलिंग। हमने देखा है कि बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो बहुत बच्चे खुद को आईएएस आईपीएस फैंटेसाइज करने लग जाते हैं। उनकी चाल ढाल बदल जाती है उस हिसाब से और वो ये फील करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन स्टडीज़। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहिए? ये कहा जाता है कि जो आईएएस या ग्रेड ए ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं, उनके लिए यूपीएससी क्लियर करना कंपैरेटिवली आसान होता है। ये कितना सच्चाई है इस बात में? मैम, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। जॉब को क्विट करके यूपीएससी की तैयारी करें या जॉब के साथ मैनेजेबल है। मैम, कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहिए, अपने रिलेटिव से थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहिए, फैमिली से थोड़ा, और अपने आप ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, तभी आप यूपीएससी के लिए अच्छे से पढ़ पाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? तो हमें टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल है यूपीएससी की तैयारी में। तो एक सवाल ये है कि यूपीएससी एक स्प्रिंट है या मैराथन? और अगर ये हम बायस्ड होते मैराथन की तरफ, और अगर ये मैराथन है तो स्टार्टिंग से एक बच्चे की साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए यूपीएससी के लिए? एक बार कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करते करते आप मास्टर्स कर लीजिए, या जिनकी मास्टर्स होगी वो पीएचडी कर लें, कोई भी मतलब डिग्री ले लें। एटलीस्ट अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो ये नहीं नज़र आएगा कि हमारे साल ख़राब हुए, हमारी एकेडमिक्स में ग्रोथ होती। मतलब यूपीएससी के साथ क्या कोई बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए? और जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं लाइक असिस्टेंट कमांडर यू सेड, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो गए, तो क्या ये यूपीएससी के साथ स्टार्टिंग से ही देने चाहिए या फोकस प्रिपरेशन करनी चाहिए कुछ पर्टिकुलर एग्जाम? Hello, welcome to OBE Labs. Today we are sitting with Apurva ma'am at Eden IS. Thank you, Varun, and the entire team of OBE Labs. Thank you मैम वेरी मच। मैम, तो आज हम आपसे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं, या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे आज। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि मैम, बहुत एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद कि पहला अटैम्प्ट हम ऐसे ही ट्रायल दे के देखते हैं कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एक फीलिंग है। तो आप हमें ये बताइए कि पहला अटैम्प्ट क्या ट्रायल देना चाहिए और पहले अटैम्प्ट की क्या इंपॉर्टेंस है एक्चुअल में? ओके, वरुण, द थिंग इज़ कि पहला अटेम्प्ट अगर हम बात करें, वी बिलीव कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट। यस। टॉकिंग ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट एज एन एस्पिरेंट, जिनके पास अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, कई ऐसे जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उनकी किसी रिजर्वेशन कैटेगरी की वजह से होंगे, राइट? या फिर कई बार ऐसा लगता है कि एक बार हम वहाँ बैठ के लुक एंड फील टाइप ऐसी चीज़ें कर लें तो हमें ईज रहेगी। ये बात आप आज से 10 साल पहले जाते तो फिट बैठती, बट आज क्योंकि आप 2023 में हैं, इट इज़ वे इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दिस कि कितनी सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, नॉट टॉकिंग ऑफ ईडन आईएएस ओनली बट मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स जो ओपन एग्जाम्स करवाते हैं और एग्जैक्टली उसी लुक एंड फील के साथ करवाते हैं कि एक एडमिट कार्ड आपको उनके वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है, आप सेंटर पे जाते हैं और उसी तरह से आपका पेपर चेक होता है और आप वहाँ जाते हैं और करते हैं। तो इट इज़ जस्ट इन द माइंड कि हम यूपीएससी की ही वेबसाइट पे जाके उनका ही फॉर्म भरें और फिर ये करें, और एक्चुअली ये गलत होता है। रीज़न इसका सबसे बड़ा ये है कि कई ऐसे टॉपर्स भी हैं जो अपने चौथे या पाँचवें अटेम्प्ट में जा कर के करते हैं। दूसरा, अब आप कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं तो पहले 3 ही अटेम्प्ट दूंगा, आगे मैं कुछ और करूंगा, अगर हुआ ठीक है तो नहीं। हाँ, और नहीं, ये भी गलत सोच नहीं है क्योंकि एग्जिट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और राइट टाइम एग्जिट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, देयर इज अ थिंग कॉल्ड साइकोलॉजी। ओके, एक बार इंसान, एक साइकिल है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो कि
आइडियली हमें ऐसा लगता है कि जून में हमने या जुलाई में कॉलेज खत्म किया, वहां से एक साइकिल शुरू हुआ जो अगले मई तक जाएगा। तो ये जो कुछ अराउंड 10 महीने का साइकिल है जी। और इसमें जो आधा ही अधूरी पढ़ाई होती है, फिर जब वो एक नए टाइम में शुरू करते हैं वो अटेम्प्ट नहीं होने के बाद, तो वो श्योर नहीं होते एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से शुरू करना चाहिए। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप लें तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के ट्रायल्स अवॉइड करने चाहिए अनटिल अनलेस आप 80% या 90% तैयार नहीं हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी को यूपीएससी एग्ज़ाम की फील लेनी है या एग्ज़ाम देकर देखना है, तो यू हैव ऑप्शंस ऑफ अदर यूपीएससी एग्ज़ाम्स, ठीक है। यू कैन सिट इन दोज एग्ज़ाम्स। आपको एक फील आ जाएगी कि गवर्नमेंट स्कूल पे जाकर हम कैसे बैठते हैं, हम टाइम ड्यूरेशन में कितना पेपर सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। या फिर हम कई इंस्टीट्यूट्स के मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप उनके इंस्टीट्यूट में बैठ के इन ए टाइम बाउंड मैनर वो एक फील ले सकते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट योर फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट अटेम्प्ट, राइट। यू नेवर नो कि नेक्स्ट ईयर आपके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट ईयर आपकी सिचुएशन क्या रहेगी, पर्सनल, फाइनेंशियल, फैमिली, यू नेवर नो। तो जो आज टाइम है वही बेस्ट टाइम है, राइट। यस। तो हमने देखा है कि बच्चे जब यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं तो बहुत बच्चे खुद को आईएएस आईपीएस फैंटेसाइज करने लग जाते हैं, उनकी चाल ढाल बदल जाती है उस हिसाब से, और वो ये फील करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन स्टडीज़। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? वरुण, मेरा ना 2 तरीका है इसको देखने का। सबसे पहला तरीका अगर आप मुझसे कहेंगे कि अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसे फॉर्मल एग्जामिनेशन में हम आ रहे हैं तो चाल ढाल थोड़ी बहुत बदलनी बहुत ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी जब कर रहे हैं और मेंस में आप लगातार लगे हैं, आपको टाइम कब मिला कि आप जा कर के अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो एक फॉर्मल वे जो है वो तो हमेशा रहना चाहिए। जैसे इन अ गुड वे इट इज गुड टू सम एक्सटेंट। जैसे हम अपने स्टूडेंट्स से एप्लीकेशंस लिखवाते हैं, क्यों? क्योंकि जिंदगी आगे पेपरों में ही है। बट वो गलत है जहाँ पे हम एक आईएएस की एंट्री वीडियो देख के आते हैं, ठीक है, मतलब किसी गाने के साथ एक आईएएस की एंट्री वीडियो है, आईपीएस अपनी गाड़ी से निकल रहा है और कोई आईएएस एंटर कर रहा है, तो हमें नहीं पता है कि उस यूनिफॉर्म तक पहुंचने के पीछे की जर्नी उसने, क्योंकि 20 मिनट की वीडियो में कोई क्या ही बताएगा। सो इन दैट सेंस हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि रात को सपने ये आते हैं कि हम पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। नहीं, मैनिफेस्टिंग इन ए पॉजिटिव वे इज गुड, ठीक है, बट आप अपने आप को आईएएस आईपीएस समझना और पढ़ाई करते करते ही एक वो फीलिंग लेते जाना और पढ़ाई पे कम फोकस करना, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, आपका अगर ध्यान सिलेबस से ज्यादा किसी भी चीज पे है तो जी 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 जी, क्योंकि अपने आप में सिलेबस इतना ज्यादा है कि यू कैन नॉट थिंक। मैम, ये कहा जाता है कि जो आईएएस या ग्रेड ए ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं, उनके लिए यूपीएससी क्लियर करना कंपैरेटिवली आसान होता है। ये कितना सच्चाई है इस बात में? देखिए, एक बेसिक सी चीज़ है, पढ़ाई जो है वो एक हैबिट है, ठीक है, स्टडीज़ की हैबिट। और आई वुड से जब भी हम किसी को आसपास देखते हैं तो हम उसको आइडियलाइज करते हैं, ठीक है। एक होता है ना एक टेंजिबल आइडियल और एक जो कि कहीं फैंटेसाइज, इमेजिनरी है, हाँ, तो वो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। बट आई एम नॉट अ फर्म बिलीवर ऑफ कि अगर आपके घर में आईएएस है तो आप आईएएस बन जाएंगे। हर किसी का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, या फिर ये कहना कि कोई एक आईएएस है तो वो किसी को आईएएस बना लेगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसका भाई टॉप 100 में है, बट वो खुद 3 सालों से काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो क्लिक नहीं कर पा रहा है। कई बार इतने ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट और आईएएस, क्योंकि अब ब्रदर है तो कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि लोग मिलेंगे उससे, तो उनसे मिलके वो किसी से ये पूछ लेता तो कोई कहता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मत पढ़ो, नहीं काम आने वाली, कोई कहता है वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़ो। तो क्या होता है ना, एक कहावत है, मतलब एक लाइन है, मुंडेर मुंडेर मतेर बहना, मतलब जितने दिमाग होते हैं उतनी अलग अलग आइडियाज आते हैं और एक भी आपका सही नहीं जाता है। दिस इज अ प्रॉब्लम। और दूसरी बात ये भी है, जो लोग कुछ साल पहले एग्ज़ाम क्लियर करके गए हैं, नो ऑफेंस टू दोज पीपल, बट यूपीएससी हर साल पैटर्न बहुत अच्छे से चेंज कर रहा है, और उस पैटर्न को जो लोग यूपीएससी की तैयारी छोड़ चुके हैं या फिर जो क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए भी उस पैटर्न के साथ कॉप अप कर पाना मुश्किल है। तो उनकी भी गाइडेंस 100% आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते। हर एक की आप गाइडेंस ले सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन सबकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए,
ठीक है आपको, हाँ ये भी बात है कि जिनके रिलेशन में या फिर पेरेंट्स ऑफिसर्स होते हैं, उनके लिए बाकी ऑफिसर्स को मिलना थोड़ा आसान हो जाता है और उनसे पूछना कि हम तैयारी कैसे करें, आपका क्या शेड्यूल था, आपके अप्स एंड डाउन्स कैसे थे। बट ये नहीं है कि भाई अगर आपके हैं तो ही आप क्लियर कर पाओगे, अगर आपके बैकग्राउंड या आपके नोन में कोई नहीं है तो आप नहीं कर सकते क्लियर। हजारों ऐसे लोग हैं जी। जिनके पूरे खानदान में कोई आईएएस नहीं जी था। जी जी एक जी। छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ मैं। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही इज ऑल इंडिया रैंक 9। ओके। और मतलब इट इज़ लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम। तो वेन एवर इट कम्स लाइक प्रीलिम्स का पेपर, वैसे तो आप जानते हैं एज इन टू द सर्विसेज उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है, जी जी अपना भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है ये सारा जी। स्केड्यूल। सो वेन एवर प्रीलिम्स का पेपर आता है वी गिव अ कॉल टू ईच अदर, मतलब ऐसे कभी एक बार मैंने कहा तो पूछना होता है कि इस बार का पेपर क्या निकाल पाता, तो मैंने कि भगवान भला हो कि मैंने पेपर पहले निकाल लिया। जी 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 जी। और अभी तो ये हालात हैं। हमने कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को देखा है जिन्होंने जो रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम देते हैं, उनका कई बच्चों को उनमें से प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाता है। ट्रूथ, जी बहुत बड़ा सच है ये। जी। मैम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। जॉब को क्विट करके यूपीएससी की तैयारी करें या जॉब के साथ मैनेजेबल है? See, that depends on person. ओके। मतलब आप अगर माइंडसेट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ के ही तैयारी कर पाऊंगा, तो आपको शायद वही करना चाहिए। एंड डिपेंड्स ऑन पर्सन टू या पर्सन। बट अगर ऐसा लगता है कोई आप नॉर्मल एक एस्पिरेंट को देखें और एक वर्किंग प्रोफेशनल को देखें, कई बार जिम्मेदारियां बहुत ज़रूरी होती हैं जी हमारी जी लाइफ जी। में। कहीं ना कहीं वो हमारा ब्रेड एंड बटर भी देख रही हैं, ठीक है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट भी दिन के 4-5 घंटे खराब कर देता है, एक इन जनरल अगर हम जाएं। जी तो अगर आप ये मान के चलें कि मैं इतना काम करके आया हूँ या आई हूँ, तो फिर मैं शाम को बैठ के अपना एक पर्टिकुलर वक्त निकाला, और अगर मुझे 12 ही महीने लेने हैं, ऐसा नेचुरल प्रोसेस में ही तैयारी करके जाना है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। इस साल देयर आर मेनी स्टूडेंट, देयर इज़ अ स्टूडेंट दिस ईयर, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, राइट, ओके। एंड दैट टू शी इज़ एन इंटर्न। तो आप यकीन मान के देखें, सारा दिन एज ए इंटर्न बहुत काम करना पड़ता है शी उन्हें। हाँ। टोल्ड मी कि मैम दिन के में 6-7 बच्चे पैदा हो रहे हैं हॉस्पिटल में, और मैं इतनी आवाज़ और इतनी प्रॉब्लम्स के बीच से आती हूँ, ठीक है। फिर शाम को आके मैं आंसर राइटिंग करती हूँ, शी इज़ गिविंग दिस मेंस। ओके। सो हाउ यू सी टू इट दैट मैटर्स। और अगर रही बात जैसे हम सोचते हैं कई बार कि वीकेंड का बैच होगा, पहले 5 दिन हम काम कर लेंगे, अगर 5 वर्किंग डेज हैं तो लास्ट के 2 दिन में हम 8-8 घंटे की क्लास कर लेंगे। नेवर फॉरगेट दिस कि ये 8 घंटे की क्लास करना कोई रिचुअल नहीं है कि आप कर रहे जी हैं। जी जी। अगर आप दिन के 2.5 घंटे भी दे रहे हैं और उसी 2.5 घंटे को आप ग्रास्प कर रहे हैं आफ्टर द वर्क, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में, अगर पढ़ाई काम नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी एस्पिरेशन है। कई लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। जी जी। इफ यू थिंक द लाइफ इज लाइक अ लैडर एंड यू वांट टू क्लाइंब हाई, देन यू नीड टू वॉक एन एक्स्ट्रा माइल फॉर दैट। यस यस यस। तो पॉसिबल है, और कई बार पॉसिबल नहीं भी है, जिनके दिमाग में ये बैठा है कि वैसे ही होगा। हाँ ये कह सकते हैं, मतलब खुद के तजुर्बे से और काफ़ी लोगों को हमने देखा है कि ज़्यादा साल यूपीएससी में अनएम्प्लॉयड रहकर भी कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ आप पे जो बर्डन, फाइनेंशियल मेंटल बर्डन आएगा वो भी आपकी क्वालिटी को हैम्पर करने लग जाएगा पढ़ाई में। एक्चुअली आप कुछ टाइम के लिए क्विट करके तैयारी कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि आपकी सिचुएशंस ख़राब होने से पहले ही आप संभल जाएं, और एक टाइम के बाद अपनी तैयारी को अपने फाइनेंशियली स्टेबल होकर साथ साथ आप कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गो अ बिट सिक्योर्ड, यू कैन से। इसका दूसरा वे भी देखने का ये हो सकता है कि जो यूपीएससी है, दिस इज अ जर्नलिस्टिक प्रिपरेशन। जी जी जी। आप काम कर रहे हो तो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाटएवर और वेयर, व्हाटएवर फील्ड आपका जो भी है, आप इन जनरली आपको एक्सपोजर की तरह मिल रहा है, ठीक है। ये आपके डैप में भी काम आता है दैट यू वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग, जी ठीक है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि व्हेन अ स्टूडेंट गेट्स इनटू द यूपीएससी प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि पूरी प्रिपरेशन अगर टफ लेवल पे है तो ये ऐसे चलने वाली है, या इजी लेवल पे है तो वैसे चलने वाली। जी। तो शुरुआत का कुछ टाइम थोड़ा ईज रहता है या टफ रहता है, हाउ यू टेक इट दैट मैटर्स। लेकिन उसके बाद जो मेजर पोर्शन है, जैसे कि कई और भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में अपने लेवल पे तैयारी की है, लास्ट में प्रीलिम्स से 3 महीने पहले उन्होंने अपना एक सबैटिकल लीव वगैरह कुछ ऐसा लिया है, फिर प्रीलिम्स दिया है, और 1-2 महीने का, यू वुड नॉट बिलीव, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे
आइडियली ऑफिस वाले भी आपको छुट्टी देने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है, अनटिल अनलेस आप किसी प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिस में ना हो, फिर आप समझ सकते हो देयर इज एवरीवेयर ऑफिस पॉलिटिक्स इज वेल। क्या ज़्यादा लोग नहीं जाने तो बेहतर होता है, 2-2 जी, जी। घंटे इज मोर देन गुड। जी, 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 हाँ। जी, जी। मैम कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आइसोलेशन बहुत ज़रूरी है, हम्म। कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहिए, अपने रिलेटिव से थोड़ा आइसोलेटेड रहना चाहिए, फैमिली से थोड़ा, और अपने आप ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए, तभी आप यूपीएससी के लिए अच्छे से पढ़ पाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है लोगों को सिलेक्टिव होना ज़रूरी है। ओके। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा एक माइंडसेट में रहें कि आप बिल्कुल पढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि होता। दुनिया वी आर छोड़ छाड़ ह्यूमन, के पढ़ बिल्कुल रही नहीं, आप बाबा नहीं बन है। जी, सकते। जी, जी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने आप को एक नॉर्मल इंसान ट्रीट करना शुरू करिए। जी, जी। ठीक है, डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। मतलब अगर दुख होता है तो यू विल मेक अ कॉल टू योर मॉम, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, और anybody you call it a relationship or anything, मतलब wherever you find कि आपका peace of mind थोड़े, but time should be limited. It's just not that कि मैं 3 दिन बिल्कुल chill करके फिर चौथे दिन से, there is nothing like chill or something। और एक routine भी fix करना is a bad thing, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है, दुनिया में हर किसी को लगता है, आप एक एक एस्पिरेंट से पूछेंगे 80% लोग अपनी रूटीन में फेल होते हैं। जी, जी, जी। तो और ऐसा भी ना हो कि मोनोटोनस हो जाए और आप ही बोर होने लग जाओ, आपकी क्वालिटी डिक्लाइन होने लग जाए, तो एक बैलेंस बना के चलते रहें। आपके सब्जेक्ट्स मोनोटोनस है ही नहीं, जी, 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 18-19 जी, 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 सब्जेक्ट जी, पढ़ रहे जी, हैं जी, आप। बहुत, बहुत वाइड। और ये भी हो सकता है कि आप कोई क्रिएटिव थिंग साथ में कर सकते हैं, कोई पैशन फॉलो कर सकते हैं, कोई बिल्कुल। स्पोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? आप मतलब अपने आप को आप एंगेजिंग रखें थ्रू आउट द टाइम, और एक पढ़ाई और किसी भी क्रिएटिव या पैशन को फॉलो करेंगे, बैलेंस बना रहेगा और आप लॉन्ग टर्म चल पाएंगे। बिकॉज ये रेस कितनी लंबी हो जाए आपको नहीं अंदाज़ा है इसका, तो आप अपने आप को माइंड से हेल्दी, बॉडी से हेल्दी रख के ही चलना पड़ेगा। और टेक्निकली भी देखिए, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जी, आपने वहाँ लिखा है आपकी हॉबी पेपर क्विलिंग, जी, जी, जी। ठीक है, क्रिएटिव डायरी राइटिंग, ये सब आजकल की नई हॉबीज हैं। हाँ ठीक जी, है, मैं भी तो अभी ये सुन सब रहा वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, मुझे आप देखिए कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये बोला है कि उन्हें वेब सीरीज देखना पसंद है, हूँ। बट वो बिल्कुल बिंज वॉचिंग में शिफ्ट नहीं होना चाहिए। जी, ठीक जी। है, तो देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। ये आप जॉब भी पूरी बैलेंस की है ना, आप जाओगे भी तो यू नीड टू, यू विल बी मेकिंग बैलेंस बिटवीन वर्क पीपल लाइफ एंड एंड पर्सनल लाइफ। गवर्नमेंट और पर्सनल लाइफ, जी, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ। जी। स्मार्ट लोग चाहिए। तो हमें टेस्ट सीरीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल है यूपीएससी की तैयारी में? ओके, वरुण, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम सब बाहर से देखते हैं टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, आधे तो बच्चे इसका मतलब और डिफरेंस और कब क्या करना चाहिए ये नहीं समझ पाते हैं। आते के साथ हमने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, हम अगर एक टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, अपने आप को सीधा एक टेस्टिंग जोन में डाल देते हैं। ठीक है, जी, और जो टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज होती हैं, बीइंग अ कोचिंग आई वुड से 2 तरीके होते हैं ऑर्गेनाइज करने का। एक कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट या पे एक टेस्ट में एक सब्जेक्ट पे फोकस करें, ताकि ज़्यादा पोर्शन ऑफ सिलेबस उसका कवर किया जाए। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार कोचिंग अपनी टेस्ट सीरीज को कम कॉस्ट और ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी वाइज हैवी करने के लिए दे गिव इट 40 टेस्ट, 50 टेस्ट, बट और स्टूडेंट कई बार उसे परचेज भी करते हैं। जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता है क्या, कि आप अगर 20-25 टेस्ट के ऊपर नहीं दे पाए तो दोज लेफ्ट ओवर टेस्ट आर गोइंग टू हॉन्ट यू Yeah. फॉरएवर। ओके, एक वो आपका confidence- कॉन्फिडेंस जी, गिराएंगे। जी, जी, जी। बिल्कुल। नाउ कमिंग टू टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, टेस्ट सीरीज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस जोन में खुद को नहीं डालते हैं। हम इंसान हैं, हमारा कोई अगर टेस्ट ले रहा है तो सिर्फ और सिंपल दिमाग में यही रहता है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं। उस दिन जब हम मार्क्स कर रहे थे, उस दिन हमने क्रैम किया, हमने जाके लिखा और डाला, जो आया 20 की क्वेश्चन का अगर टेस्ट पेपर है तो 20 में से अगर हमने 16 लिखा है तो कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन छोड़ के हमने अपने मार्क्स को वैसे ही शॉर्टन कर लिया है। फिर उस मार्क्स के हिसाब से हम अपने आप को जज करने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि किसी भी टेस्ट मोड में जाने से पहले आप उसको
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कोशिश करें, और आंसर राइटिंग में जो मार्क्स आते हैं प्लीज़ नेगेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको क्या मार्क्स आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ कि यूपीएससी की जो फाइनल मेन जाने से पहले की मॉक टेस्ट सीरीज है ना, उसमें भी अगर कम मार्क्स आए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट छोटा सा एग्जांपल, अभी इस मेंस की बात करूँ, 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँ। एक जो कि क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स का बच्चा है, आसाम से है, उसका मैं खुद भी सोचती हूँ कि उसने ईडन आईएएस के सारे टेस्ट खत्म कर दिए हैं। उसने इतने टेस्ट लिखे कि अब टेस्ट पेपर बनाना पड़ रहा है, और हमारा भी लालच है कि वो बच्चा फाउंडेशन का है। अगर उस लड़के ने रिजल्ट लाया तो फाउंडेशन का रिजल्ट इज समथिंग एल्स। इस बार 16 या 17 बच्चे हमारे यहाँ से मेंस को जा रहे हैं फाउंडेशन से, जिनमें 3 बच्चे दिव्यांग हैं, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि हम ऑल ओवर इंडिया से दिव्यांग बच्चों को, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को कम्प्लीटली फ्री पढ़ाते हैं। मैं ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स अगर वो चाहें, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड, तो ये पर्टिकुलर है, हम उनको भी फ्री करवाते हैं। मार्टर्स के बच्चों को फ्री करवाते हैं। तो वो बच्चे जा रहे हैं। और अभी एक और कमिंग बैक टू दैट कि एक लड़का है जो कि पूरे 6-7 टेस्ट लिख रहा है, दिन के 3-3 टेस्ट लिख रहा है वो, 20-20 क्वेश्चन के, 2 जीएस के दे रहा है, एक ऑप्शनल की भी दे रहा है। मतलब वो अलग लेवल की चीज़ है, और हम भी सरप्राइज्ड हैं। और इतने पेपर चेक करके हम भी मतलब कई बार लगता है खुश हों या दुखी हों, क्या कर रहा है ये। एक और है स्टूडेंट जिसने अभी असिस्टेंट कमांडेंट का रिजल्ट आया है, उसमें रिजल्ट आई, रैंक आई उसकी, ठीक है। और अभी वो जब तक एसी का पेपर था, क्योंकि सब साथ साथ थे, तो मेंस को उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप ये खुद सोचिए, जिस बच्चे का 6-7-8 एसएसबी का जाके छट जा रहा हो, एक अच्छा स्टूडेंट है, और वो ये सोच रहा है कि यूपीएससी के मेंस क्या पता क्लियर हो ना हो, लेकिन एसी हो सकता है, तो उसने फोकस वहां पे किया। बिल्कुल सही है। राइट नाउ आल्सो ही इज इनटू दिस मोड की वो टेस्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। लेकिन एक चीज उसको बहुत ही क्लियर की गई है कि मार्क्स कम ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट उसको खुशी है कि वो सेंस ऑफ पहला कंप्लीशन स्टेप तो ये है कि आप जाके कंसिस्टेंटली टेस्ट लिखें। एग्जैक्टली। आप इस रूटीन में जाएं, अपने माइंड को उस तरीके से ओरिएंट करें कि आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें या आप आंसर राइटिंग कर सकें मेंस के लिए। जी। और मैम एक बहुत बड़ा एक सवाल होता है बच्चों के लिए कि टेस्ट सीरीज़ हम अभी नहीं करेंगे, अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और हमें अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अच्छा। और जहाँ तक हमने देखा कि कॉन्फिडेंस तो जिनके एग्ज़ाम क्लियर हो गया, वो भी जब पेपर में बैठे थे उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो ये कैसे वो एनालाइज करें कि हमें अब टाइम आ गया है टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का? ओके, द वेरी बेसिक एंड द फर्स्ट और आई वुड से फोरमोस्ट थिंग फॉर अ स्टूडेंट इज कि सिलेबस कभी पूरा अंतरात्मा से नहीं होता है, ठीक है। ये आपने भी यही कहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं सर कि ये जो टेस्ट सीरीज शुरू करने या एंड करने का है, इस पार्ट में आप तब जाइए जब आप अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने प्रैक्टिस पूरी कर ली है, ठीक है, प्रैक्टिस तो आप हमें किस सेंस में बता रहे हैं? मींस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं या रिवीजन की बात कर रहे हैं? नहीं, रिवीजन जैसी चीज़ भी अब मैं आपको बताऊं कि आप कितनी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ लें, दोबारा रिवाइज करें, आपको हमेशा वो कम लगेगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज को मैंने कहा अपने आप को टेस्टिंग जोन में डाल करके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सीखिए, ठीक है। दिस इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड थिंग, और ये टेस्ट सीरीज भी इसी प्रोसेस का पार्ट है। आप अगर अपना माइंडसेट ही ये रखते हो कि जितने कम नंबर आएंगे मुझे उतनी गलतियां मेरी पता चलेंगी, तो लर्निंग मोर ओनली, तो लर्निंग प्रोसेस की तरह रखिए। एंड वंस यू फिनिश योर टेस्ट एंड यू गो होम एंड एनालाइज इट, अब वो टेस्ट पेपर नहीं रहा, बिल्कुल, वो आपके नोट्स बन गए हैं। exactly. जो आपको बाकी नोट्स के साथ दोबारा रिवाइज करने हैं, तभी उस टेस्ट को देने का फायदा है। आप पूरे मार्क्स लाके भी क्या करेंगे, आपको उसमें लर्निंग ही नहीं पता चली। रीजन एक छोटा सा पार्ट ऐड करूंगी मैं, ये आपका जो एटीट्यूड है कि मुझे मार्क्स लाके खुशी मिलती है, इस वजह से कई ऐसी जगहें हैं, मैं किसी भी पर्टिकुलर कोचिंग को टारगेट नहीं करूंगी, जो आपको वो खुशी दे, जो आपको खुशी देने के चक्कर में आपके डी डे के दिन आप रोते हो, और शायद आप मेंस तक पहुंचते ही नहीं हो, आप बस यहीं पे खुश हो रहे होते हो, और आपको एक टफ टेस्ट सीरीज मिल गई, एक टफ क्रिटिक इवैल्यूएटर मिल गया आपको, एक टीचर जिसने आप पे एक क्वेश्चन डाल दिया, फिर आपको वो ईगो हर्ट हो जाती है आपकी वहाँ पे। ये होना ही नहीं चाहिए। एक एस्पिरेंट यूपीएससी के साथ ईगो नहीं बना सकता। मैम एक सवाल ये है कि यूपीएससी एक स्प्रिंट है या मैराथन? ओके। और अगर ये हम बायस्ड होते मैराथन की तरफ, और अगर ये मैराथन है तो स्टार्टिंग से एक बच्चे की साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, अप्रोच क्या होनी चाहिए यूपीएससी को लेकर?
हालांकि मैं बायस्ड हो गया हूँ कि मैराथन है, बट मैं आपसे कहूँ ना स्प्रिंट है ना मैराथन, एक रिले रेस है। ओके। ठीक है, सब्जेक्ट्स बदल रहे हैं। जी। ठीक है, आपको आगे जाना है, हम्म। वो किसी और को हैंड ओवर करना है, बट वो कोई इंसान नहीं, वो एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट शिफ्ट करना है टाइम ठीक टू है, टाइम। ये तो आप जाएंगे, दौड़ेंगे, उस जगह तक पहुंचेंगे और आप उसको स्प्रिंट और मैराथन दोनों ही साइड मिलेंगे। यूपीएससी यूनिडायरेक्शनल हो ही नहीं सकती। जी, जी, रीजन जी। बिहाइंड इट, इस सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट की जो दूरी है मेरी, दैट इज अ शॉर्ट टर्म गोल। Yeah. ओके, दिस कैन मेक मी, ये मुझे जगा सकती है कि तुम्हारा सब्जेक्ट खराब हो गया है, अच्छे से पढ़ो। ये मुझे दौड़ा सकती है कि ये सब्जेक्ट अच्छा गया है, अगला भी अच्छा जाएगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप अपना टारगेट किसी अगले सब्जेक्ट पे ओवर करते हो या जाते हो, वो आपको उतना ही कॉन्फिडेंट फील करवाएगी। सो इट्स अ रिले रेस। जी। नहीं, ये चीज़ भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत है। हालांकि मैं अपने सवाल में थोड़ा बायस्ड हो गया था कि जब आप एक टॉपिक या को फिनिश करते हैं या एक सब्जेक्ट को फिनिश करते हैं, तो वो थोड़ा सा आप स्प्रिंट की तरह कर सकते हैं, और अगर आप अपने ऑप्शनल को करते हैं तो हल्का सा मैराथन, हल्का सा स्प्रिंट, बिकॉज बिल्कुल। हमें ऑप्शनल में क्वालिटी बहुत मेंटेन रखनी पड़ती है। बिल्कुल, जी आपको डेप्थ में जाना जी है। जी जी हाँ जी। मैम, एक कहा जाता है कि यूपीएससी में अपने रिसोर्सेज को, अपने स्टडी मटेरियल को रिस्ट्रिक्ट कीजिए और रिवीजन ज़्यादा दीजिए। बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे नए आते हैं तो जो भी उन्हें सीनियर या टीचर जो भी बुक्स बताते हैं वो खरीदते हैं, और जब पेपर का टाइम आता है तब एक सब्जेक्ट को लेके 2-3 सोर्सेज वो पढ़ चुके होते हैं और रिवीजन समझ नहीं आती कि कहाँ से करें। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कम सुनना चाहिए, कैसे इस चीज़ को देखें वो? What not to read is more important than what to जी read. Okay? एक छोटी सी बात मुझे बताएं आप कि सबसे पेट सब्जेक्ट लेते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जी। जितने चैप्टर्स हैं, बुक बदलेगी तो बदल जाएंगे, इंडेक्सेस बदल जाएंगे? नो। नहीं। आपको एक बुक से दूसरे बुक में क्या अलग मिलता है? लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन। यस। आपका भी अपना एक इंटरप्रिटेशन है। जी हमारे थोड़े से पीछे जाइए, 10 साल पीछे, वहाँ एआरसी रिपोर्ट पूरी पढ़ी जाती थी। जी जी जी। आजकल एआरसी का बच्चा, मतलब उसका जिस्ट, उसके जिस्ट का जिस्ट। जी। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? 3-4 राइटर पढ़ रहे हैं। बेसिकली एक मेजर स्कीम की बुक से लेकर के कंटेंट, कोचिंग की कंटेंट टीम आते आते तक वो इतना ज़्यादा क्रिस्प हो जाता है कि वो टूट जाता है। जी 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 जी। आप मतलब आप ऑलरेडी सबसे कम पढ़ रहे हैं तो पेपर में तो आप बहुत कम रिटेन कर पाएंगे। Exactly. जी। कई पॉइंट्स तो हम जब पढ़ते हैं तो रिलेट ही नहीं कर पाते, बिकॉज हमें उसके आगे पीछे का पता ही नहीं होता है। जिन्होंने कंटेंट बनाया वो पता नहीं, उस छोटा सा पार्ट निकाल के वहाँ रख देते हैं। हम रिलेट ही नहीं कर पाते तो अंडरस्टैंड भी डीपली नहीं कर पाते। हम अपने समझने का तरीका दूसरों के समझने के तरीके के ऊपर बेस कर रहे हैं। जी जी। इसका मतलब उसने कुछ समझा होगा, फिर मैं उससे ये समझ रही हूँ, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। एक पर्टिकुलर सोर्स रखें आप, थोड़ी बहुत चीज़ें आप एक्सेसराइज कर सकते हैं उसको, और उसको मल्टीपल रिवीजन करें। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन गो अहेड। कुछ बेसिक अपने रिसोर्सेज रखें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा जहाँ आपको नेसेसिटी लगती है वहाँ सप्लीमेंट कर सकते हैं बाकी रिसोर्सेज से। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपने क्या पढ़ा है, सो दैट यू रिवाइज ऑल दोज थिंग्स। बिकॉज जो भी चीज़ एक बार पढ़ी है अगर वो रिवाइज नहीं हुई, इट मीन्स जो पढ़ने का वो टाइम था वो भी आपका वेस्ट गया, बिकॉज आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। आपका टेस्ट भी तो होगा कुछ। जी ऑब्वियसली। मतलब आप किस टाइप की मटेरियल पढ़ना चाहते जी हैं। जी जी जी। मतलब आप छोटा सा एग्जांपल लो, नॉर्मल एनसीईआरटीज इन हिस्ट्री और तमिलनाडु की बुक, जी, ह्यूज डिफरेंस, फर्क समझ में आता है। और एक छोटा सा इसमें इसका एक बड़ा डिफरेंस, उसमें लिखा बड़ा बड़ा होता है, पिक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ रीडर आर यू, दैट आल्सो मैटर्स। ओके मैम, क्या एक टीचर किसी को यूपीएससी क्लियर करवा सकता है, ऑफिसर बना सकता है, या एक बच्चे की सेल्फ स्टडी ज़्यादा मैटर करती है और टीचर की मात्र एक गाइडेंस होती है, डायरेक्शन होती है? आज फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू टेल माय वेरी पर्सनल ओपिनियन। आउट ऑफ 100 अगर किसी का सक्सेस को अगर आप 100 मानते हैं, 80% जो है वो सेल्फ स्टडी स्टूडेंट का है। चाहे वो सेल्फ कर रहा है, चाहे वो किसी क्लास में बैठकर। टीचर्स आर नॉट टीचर्स हियर, वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स। ओके, ट्रू। Who was the teacher? The one teacher who was in your, जब आपको अक्षरों का ज्ञान नहीं था,
द वेरी फर्स्ट पर्सन जिसने अपना सबसे मेहनती काम किया है कि एक क लिखवाया, एक अ लिखवाया, एक ए लिखवाया, जी 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 ही वॉज द टीचर, वी आर योर फैसिलिटेटर्स। और बहुत डिफरेंस हो जाता है। और ये 10% हमारा है, और जो 10% है आपका, अभी तक हम 90 में हैं, उसमें कुछ परसेंट आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी कि वो कितना टांग अड़ाते हैं आपकी पीयर ज़िंदगी ग्रुप में, आपका पीयर ग्रुप, आपके पोहे वाला जी 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 राइट, आपका टिफिन वाला, आपके लाइब्रेरी वाला, ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल। व्हाई एम आई छोटे छोटे टेलिंग यू फैक्टर्स दिस, बहुत काउंट करते एग्जैक्टली हैं। व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस कि आप आज की डेट में जाएं, आपको मार्केट में ऐसे लोग लिखा हुआ मिलेगा कंपैरेटिवली, स्पेशली आप ओल्ड राजेंद्र नगर की बात करेंगे कि ये जो टॉपर है ये यहीं इसी टेबल पे बैठ के जी 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 खाते रूम्स के थे। लिए मैम ये बहुत होता है। कई रूम्स आप देखने जाओ, बोलेंगे कि इस रूम में जो भी रहा है उसका एग्जाम निकला, एग्जाम क्लियर हुआ तो इस है, रूम का रेंट भी ज़्यादा है। रेंट भी ज्यादा जी है। दूसरा, प्रीलिम्स क्लियर करें, 3 महीने की टिफिन फ्री। जी 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 अरे ठीक है, बहुत कुछ ऐसा। दिस इज जस्ट एवरीवन इज प्लेइंग विद द एस्पिरेंट्स तो हम माइंडसेट। यही मतलब हमारा कंक्लूजन यही है कि हमारा ओपिनियन यही है कि सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। टीचर्स आर मेयर टॉर्च बेयरर्स, वो एक गाइड कर सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, चलना स्टूडेंट्स को ही है। बिल्कुल, ठीक है, और जितना हो सके आजकल इन्वॉल्वमेंट दोनों का होना और चाहिए। एक छोटी सी बात ये भी है कि ऑलरेडी लाइफ में इतने इश्यूज हैं, तो कोई सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज ना बनाए, ठीक है, और अपने फोकस होकर तैयारी करें, राइट। एग्जैक्टली। एक मैम कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करते करते आप मास्टर्स कर लीजिए, या जिनकी मास्टर्स होगी वो पीएचडी कर लें, कोई भी मतलब डिग्री ले लें। एटलीस्ट अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो ये नहीं नज़र आएगा कि हमारे साल ख़राब हुए हैं, हमारी एकेडमिक्स में ग्रोथ दिखेगी। ओके, आप कैसे सोचते हैं? अभी आप कौन से ईयर में हैं वरुण? आप बताएं कौन सा ईयर है ये? मैम 2023। ये जो सोच है कि ग्रेजुएशन के बाद हम मास्टर्स कर लें ओपन यूनिवर्सिटी से, आप वो डिग्री कहाँ लगाने वाले? दीवारों पे? बस वो मन की सेटिस्फेक्शन आई गेस। ठीक है, लेकिन उस डिग्री को देने में यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ जिसको आप एक सो कॉल्ड बैकअप कह रहे हैं, मेरा मानना है डिग्रीज कुछ नहीं करती हैं, बिल्कुल। वरना हमारे देश में सब बहुत लोगों के अब पास तो डिग्री ट्रेंड है। ही टोटली चेंज हो गया, ठीक है, डिग्रीज। आप या अभी इतने सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स हैं, मान लो मेरा अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया, जी मैं क्या करूँगी? मेरी कुछ तो एक ऐसी चीज़ होगी, मेरे फ्रेंड ऐसे बोल दे रहे हैं कि अरे तुम बहुत अच्छी क्रिएटिव राइटिंग करते हो यार, तुम तो गलत फील्ड में फंस गए, तुम्हें तो स्टोरीज लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो क्यों ना मैं क्रिएटिव राइटिंग पे काम करूँ रादर देन मैं एक एमए की डिग्री लूँ। जी 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 आप ये सोच के देखिए कितनी सारे एआई रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं, बहुत है। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, Digital स्किल marketing, एनहांसमेंट हो गया। exactly. अभी तो हमने देखा है कई बच्चे तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड ऑल एंड नंबर ऑफ थिंग्स। स्टडी ग्रामर्स बन गए हैं, पढ़ रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब में मिलियंस ऑफ लैक्स में व्यूज आ रहे हैं, देर अर्निंग बाय देमसेल्फ। तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, और वो आपको कल को फाइनेंशियली भी स्टेबल कर सकता है। ये वही वाली बात हो गई कि 10वीं के बाद 11वीं के बाद छोटे शहरों में दो ही चीज़ें पता होती हैं, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या तो मैं इंजीनियर बनूंगा, बिल्कुल। और फिर जब वहां से नहीं होगा तो मैं यूपीएससी जी करूंगा। जी ठीक जी है, जी या फिर तो अगर आप उस मूवी को अगर याद करें 3 इडियट्स में, जहाँ पे आई डोंट नो इसको किस तरह से लोग देखते हैं, पहले मैं आईआईटी जाऊंगा, फिर मैं आईआईएम जाऊंगा, फिर मैं बैंकर बनूंगा। जी 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 ठीक है, जी जी मैम, यूपीएससी के साथ क्या कोई बैकअप प्लान लेके चलना चाहिए? बिल्कुल। और जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं, लाइक असिस्टेंट कमांडेंट यू सेड, एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो गए, तो क्या ये यूपीएससी के साथ स्टार्टिंग से ही देने चाहिए, या फोकस प्रिपरेशन करनी चाहिए कुछ पर्टिकुलर एग्ज़ाम के? वरुण, आपको मैं बताऊं, अगर आप एक बैकअप प्रोग्राम रखते भी हो, ठीक जी। है, तो आप एक बैकअप प्लान उसी रेंज का रखो, ऐसे एग्जाम्स रखो जो यूपीएससी कंडक्ट आउट करवा ऑफ रही द हो। वे ना हो बिल्कुल हाँ, भी। आप एसएससी अगर देने जाओगे, पैटर्न चेंज होने के बाद भी एसएससी एसएससी है। ठीक है, फैक्ट्स पे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा आप स्टेट सर्विसेज दो, असिस्टेंट कमांडेंट दो, आप दे सकते हो ईपीएफओ का जो पेपर थोड़ी दे सी सकते हो, तैयारी ओवरलैप करे वो दे Exactly, सकते हो, वो आउट वाली ऑफ द चीजें वे दो। मत जाए। या फिर अगर आप किसी फील्ड और में जाना भी चाहते हो तो इस पे थोड़ा सा पॉज डालो, फिर उस पे करो। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि पॉज कोई भी लेना पसंद करेगा शुरुआत में। तो और रही बात ऐसे एग्जाम देने की, तो प्लीज ये मत सोचिए कि हम तो सिर्फ यूपीएससी के लिए बने हुए हैं।
ठीक है, करेंगे तो यूपीएससी करेंगे, One छोटा should be मोटा कुछ very नहीं much करेंगे. adaptive as हाँ. per the changing time and And scenario. even just keep in mind, these exams are just going to get you acclimatized with the examination process. Okay, if you are a process-oriented person, एक AC का exam देना is not a big deal. If this year you are very good with the mains portion of जी. CSE, तब आप 1% को उसको साइड कर सकते हैं, आप जी, जी. प्रायोरिटी वाइज डिसाइड करें, और आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं करते हुए. जिनका खासकर हम देखते हैं ना कि पेरेंट्स जॉब वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, प्राइवेट जॉब वाले हैं, उनका बिजनेस नहीं है, बैकअप वैसे नहीं है, उन बच्चों को आई गेस थोड़ा समझदारी से चलना चाहिए. Exactly. ज़्यादा साल यूपीएससी सोलो प्रिपरेशन ना करें और अपना एक बैकअप प्लान लेकर चलें, क्योंकि जब आपका बैकअप प्लान होगा, आप फाइनेंशियली थोड़े स्टेबल होंगे, तब आप में जो पढ़ने की जो बूस्ट होगा, जो मोटिवेशन होगी, वो अलग ही लेवल की होगी. आप जब सिक्योर फील करते हैं तो आपका कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा फोकस बन जाता है. Exactly. I remember the exact name of a topper this year. Okay. She was having her own startup. She is in top 10 or top 50 जैसे भी हैं. She was having her own startup. मैंने कहीं सोशल मीडिया पे ही देखा था that she was filling some forms of school, but लोगों को स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म सा बना रखा था. ओके, काउंसलिंग वगैरह करते थे वो. नॉट काउंसलिंग, आई वुड से उन्होंने सारे फॉर्म्स वगैरह डिजाइन करवा रखे हैं. इट्स लाइक अगर आप अभी अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाओगे जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल में, ठीक है, देयर इज अ होल न्यू बिग फॉर्म जहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ता है, जैसे कॉलेज की काउंसलिंग होती है, स्कूल्स के एडमिशंस भी उतने ही टफ हैं. तो दे वर जस्ट रनिंग दिस हेल्पिंग हैंड काइंड ऑफ ओके, थिंग. कि हाउ टू फिल द फॉर्म एंड सो दैट योर चांसेस बढ़ जाए एडमिशन के. और क्या होता है कि आपको एक टाइम में एक स्कूल में नहीं डालना होता है, अलग अलग मल्टीपल स्कूल में. तो दे आर, आपका बच्चा है, आपने उनको बोला कि मेरे बच्चे के ये रिक्वायरमेंट था, आप इन जगहों पे फॉर्म भरो. तो दे वर डूइंग ऑन दिस स्टार्टअप किया उन्होंने, एंड दिस अ बिग एंड देयर वाज अ बिग सक्सेस एज वेल. तो आप मुझे इतनी सी बात बताएं, इट जस्ट दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स. इट जस्ट, अगर आप इसको ये सोचेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी में ऐड कर रहा है, आप एक किसी कंपनी के सीईओ, चाहे वो कितनी भी क्या हो, आप वहाँ एक मैनेजमेंट कर रहे हो, शायद यही मैनेजमेंट तो आप वहाँ जाके करने वाले हो. तो टेक इट लाइक दैट, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस, अगर हम ये कहें कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन सिखाता है, ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाता है. एडमिनिस्ट्रेशन तो हम लिबास ना जाके सीखते हैं, ये तो हम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं. जी. तो दिस इज नॉट फुल फ्लेज्ड वे. और तैयारी हमें बहुत चीज़ों को बैलेंस रखना सिखाती है. बिल्कुल.